हेलो स्टूडेंट्स, अमन क्लासेस सीकर के ऑफिशियल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय 100 से 120 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 12 है। 120 से 140 रुपये दैनिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 14 है। 140 से 160 दैनिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 8 है। 160 से 180 रुपये दैनिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 6 है। और 180 से 200 रुपये दैनिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 रुपये है। उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो आपको इसको कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है। तो आपके पास जो पहला वर्ग अंतराल है वो 100 से 120 है। तो आपका जो, अगर आप इसको बदलोगे कम प्रकार के बारंबारता बंटन में, तो उसको आप 120 से कम लिखोगे। यानी आपके पास जो भी वर्ग अंतराल है उसमें से आपको उच्च सीमा लेनी है और उच्च सीमा से कम करना है। जैसे आपके पास पहले वर्ग अंतराल था वो 100 से 120 रुपये था, जिसकी उच्च सीमा आपके पास 120 है। तो आपको पहला जो दैनिक आय रुपये में लिखना है वो 120 रुपये से कम लिखना है, यानी 120 रुपये से कम है। और 120 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या है वो 12 रुपये है। ऐसे ही आपके पास जो दूसरी वर्ग अंतराल है वो 120 से 140 है। तो आपको उच्च सीमा 140 लेनी है और दैनिक आय रुपये में लिखना है 140 से कम। और 140 रुपये से कम दैनिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 14 है। ऐसे ही 160 रुपये से कम दैनिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 8 है। 180 रुपये से कम दैनिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 6 है। 200 रुपये से कम दैनिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। अब आपको इसका संचयी बारंबारता निकालनी है। तो आपके पास जो पहली बारंबारता होती है वो ही पहली संचयी बारंबारता होती है। तो पहली संचयी बारंबारता आपके पास 12 होगी। और दूसरी संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको पहली संचयी बारंबारता जो 12 है उसमें दूसरी बारंबारता 14 का ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये 26 हो जाएगा। तो आपके पास दूसरी संचयी बारंबारता 26 हो गई। तीसरी संचयी बारंबारता के लिए आपको दूसरी संचयी बारंबारता में तीसरी बारंबारता का योग करना है। तो 26 + 8 आपके पास 34 हो गया, यानी तीसरी संचयी बारंबारता आपके पास 34 हो गई। चौथी संचयी बारंबारता के लिए आपको तीसरी संचयी बारंबारता जो 34 है उसमें चौथी बारंबारता 6 का योग करना है। तो चौथी संचयी बारंबारता आपके पास 40 हो गई। पांचवी संचयी बारंबारता के लिए आपके पास जो चौथी संचयी बारंबारता 40 है उसमें पांचवी बारंबारता 10 का योग करना है और इसका योग 50 होता है। तो आपके पास पांचवी संचयी बारंबारता है वो 50 हो जाएगी। अब आपको जो त्वरण खींचना है उसके लिए बिंदु देखने हैं, और बिंदु जो आपको देखने हैं वो आपने जो दैनिक आय रुपये में लिखी है वो 120 से कम लिखी है। तो पहला बिंदु आपके पास अक्ष का मान 120 हो जाएगा और उसकी संचयी बारंबारता 12 है। तो पहला बिंदु 120 से 12 होगा। इसी प्रकार आपको दैनिक आय रुपये में है वो 140 से कम है, तो 140 हो गया अक्ष का मान। और आपके पास संचयी बारंबारता 26 है। तो दूसरा जो बिंदु होगा वो 140 से 26 होगा। तीसरा जो बिंदु होगा वो दैनिक आय आपके पास 160 से कम है, तो अक्ष का मान 160 हो जाएगा। और संचयी बारंबारता 34 है। तो तीसरा बिंदु 160, 34 हो जाएगा। चौथा जो बिंदु होगा उसमें आपके पास दैनिक आय है वो 180 से कम है, तो अक्ष का मान 180 हो जाएगा और संचयी बारंबारता 40 है। तो चौथा बिंदु आपके पास 180, 40 हो जाएगा। और पांचवा जो बिंदु होगा वो 200, 50 हो जाएगा। तो आपके पास
आपके पास तोरण के लिए बिंदु 120,12, 140,26, 160,34, 180,40 और 200,50 होंगे। अब आपको इसके लिए एक ग्राफ खींचना है और ग्राफ पर इन बिंदुओं को दर्शाना है। तो उस ग्राफ के लिए आपको पैमाना है वो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई लेना है और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 श्रमिक लेना है और आपको ग्राफ खींचना है। तो एक्स अक्ष पर अगर आप दैनिक आय रुपए में दर्शाते हैं तो मान लेते हैं कि ये 0 से शुरू होकर आपके पास 120 तक है, तो इसको आवर्ती दिखा देते हैं और 120 से शुरू कर देते हैं। 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200 हो गया। और जो आपके पास श्रमिकों की संख्या है वो वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 श्रमिक लेना है, तो 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे हो जाएगा। अब आपके पास पहला बिंदु है वो 120,12 है, तो एक्स का मान आपको 120 लेना है और वाई का मान आपको 12 लेना है, तो ये 120,12 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बिंदु आपके पास 120,12 हो गया। दूसरा जो बिंदु है आपके पास वो 140,26 है, तो एक्स का मान आपको 140 लेना है और वाई का मान 26 दिखाना है, तो यहाँ पर ये बिंदु आपके पास 140,26 हो जाएगा। तीसरा बिंदु आपको 160,34 दिखाना है, तो एक्स का मान आपको 160 लेना है और वाई का मान 34 लेना है, और जहाँ पे भी ये बिंदु मिलता है वहाँ पे 160,34 बिंदु हो जाएगा। चौथा बिंदु आपको 180,40 दिखाना है, तो एक्स का मान आपको 180 लेना है और वाई का मान आपको 40 लेना है, और ये बिंदु आपके पास 180,40 हो जाएगा। और पांचवा बिंदु आपके पास 200,50 दिखाना है, तो एक्स का मान 200 लेना है, वाई का मान 50 लेना है। और फिर आपके पास जो बिंदु आए हैं उन बिंदुओं को आपको स्केल की सहायता से मिला लेना है, और फिर जो आपके पास जो रेखा प्राप्त होगी वो तोरण होगी, यानी इससे आप कम प्रकार का तोरण बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रिकॉर्ड किए गए। 38 से कम भार केजी भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 0 है। 40 से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 42 से कम केजी भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 44 केजी से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है। 46 केजी से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 है। 48 से कम केजी भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो 28 है। 50 से कम केजी भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 32 है और 52 केजी से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 है। ये अगर आपको कम प्रकार का बारंबारता बंटन दे रखा है तो ये आपके पास CF है, यानी संचयी बारंबारता है, और इसके लिए आपको तोरण खींचना है, और तोरण खींचने के अलावा इसके लिए आपको माध्यक भी निकालना है। तो आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ये पहले से आपके पास संचयी बारंबारता दे रखी है। तो उपयुक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए तथा इसके बाद माध्यक भी ज्ञात कीजिए। तो तोरण के लिए बिंदु आपके पास 38,0, 40,3, 42,5, 44,9, 46,14, 48,28, 50,32 और 52,35 हो गया। अब आपके पास जो पैमाना मानना है वो एक्स अक्ष पर आप 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किग्रा मान लेना और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी मान लेना। अब आपको एक्स अक्ष पर भार दिखाना है और वाई अक्ष पर आपको विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करना है। तो एक्स अक्ष पर आप 2 किग्रा के यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किग्रा लेते हुए 2 किग्रा का अंतर लेते हुए आपको इसको प्रदर्शित करना है। तो आप पहला जो भार आपके पास 38 किग्रा है, तो आप इसको आवर्ती दिखा के पहला जो पॉइंट है वो आप 38 किग्रा से चालू कर सकते हो। तो पहला आपके पास 38 हो गया, दूसरा फिर 2 का अंतर 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 और 54 हो गया। इसी प्रकार आपको वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी लेते हुए
इस पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 ऐसे दर्शाना है। और पहला जो आपके पास बिंदु था वो आपके पास 38,0 था। तो 38,0 यानी आपको अक्ष का मान 38 लेना है और वाई का मान 0 लेना है। तो ये बिंदु आपके पास अक्ष पे स्थित हो जाएगा। तो ये बिंदु आपके पास 38,0 यहाँ पे होगा। फिर आपको 40,3 दिखाना है। तो अक्ष पर आपको 40 लेना है और वाई अक्ष पर आपको 3 लेना है, यानी यह बिंदु आपके पास 40,3 हो जाएगा। फिर आपको 42,5 दिखाना है। तो अक्ष का मान आपको 42 लेना है और वाई का मान 5 लेना है। तो ये बिंदु आपके पास 42,5 हो जाएगा। फिर आपके पास 44,9 दिखाना है। तो अक्ष का मान 44 लेना है और वाई का मान आपको 9 लेना है। तो ये बिंदु आपके पास 44,9 हो जाएगा। फिर आपके पास अक्ष का मान 46 दिखाना है और वाई का मान 14 दिखाना है। तो ये बिंदु आपके पास 46,14 हो जाएगा। फिर आपको 48,28 दिखाना है। तो अक्ष का मान आपको 48 लेना है और वाई का मान 28 लेना है। तो ये बिंदु आपके पास 48,28 हो जाएगा। फिर अक्ष का मान आपको 50 दिखाना है और वाई का मान 32 दिखाना है। तो ये बिंदु आपके पास 50,32 हो जाएगा। और फिर आपके पास अक्ष का मान 52 दिखाना है और वाई का मान 35 दिखाना है। तो ये बिंदु आपके पास 52,35 हो जाएगा। फिर आपको जो भी बिंदुएं हैं उनको स्केल की सहायता से सीधी रेखा के माध्यम से मिला लेना है और ये आपके पास एक कम प्रकार का बारंबारता बंटन प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको इसका माध्यक निकालना है, तोरण की सहायता से माध्यक भार भी निकालना है। तो आप देखोगे कि इसका जो योग था, अंतिम जो संचयी बारंबारता थी वो 35 थी और n का मान आपके पास 35 हो गया। 35/2 आपके पास 17.5 होता है, यानी y का मान अगर 17.5 है तो 17.5 17.5 लेके आप अगर इस स्केल की सहायता से इस तोरण पे मिलाते हो तो ये 17.5 पे मिलेगा। और जहाँ पे भी ये मिल रहा है उसको सीधा अगर अक्ष पे मिलाते हो तो ये 46.5 पे मिलेगा, यानी आपका जो माध्यक होगा वो 46.5 होगा। यानी आपका तोरण से जो माध्यक निकल रहा है वो 46.5 निकल रहा है। अब आपको सूत्र की सहायता से माध्यक निकालना है। और माध्यक के लिए आपको दे रखा है कि 38 kg से कम भार वाले 38 kg से कम दे रखा है और फिर 40 kg से कम दे रखा है। इसका मतलब इनके बीच में जो अंतर है वो 2-2 का चल रहा है। तो आपको वर्ग अंतराल है वो 2-2 का अंतर लेके चलना है। उच्च सीमा है ये, तो ये 36 से 38 हो जाएगा। इसके लिए वर्ग अंतराल अगर 40 से कम है तो उसके लिए 38 से 40 वर्ग अंतराल हो जाएगा। 42 kg से कम है तो उसके लिए 40 से 42 के वर्ग अंतराल हो जाएगा। 44 kg से कम है तो उसके लिए वर्ग अंतराल 42 से 44 हो जाएगा। 46 से कम है तो वर्ग अंतराल 44 से 46 हो जाएगा। 48 से कम है तो वर्ग अंतराल 46 से 48 हो जाएगा। 50 से कम है तो वर्ग अंतराल 48 से 50 हो जाएगा। और 52 से कम है तो वर्ग अंतराल 50 से 52 हो जाएगा। अब आपको संचयी बारंबारता दे रखी है और संचयी बारंबारता जब दे रखी होती है तो बारंबारता निकालने के लिए जो पहली संचयी बारंबारता है उसी के बराबर आपकी पहली बारंबारता होती है। यानी पहली संचयी बारंबारता अगर 0 है तो बारंबारता भी 0 होगी। फिर आपको दूसरी बारंबारता निकालने के लिए दूसरी जो संचयी बारंबारता 3 है उसमें से पहली संचयी बारंबारता घटानी है और जब 3 में से 0 घटाते हो तो 3 प्राप्त होता है, यानी आपके पास दूसरी बारंबारता 3 है। तीसरी बारंबारता निकालने के लिए आपको तीसरी संचयी बारंबारता 5 में से दूसरी संचयी बारंबारता 3 घटाना है। तो 5 में से 3 घटाने पर 2 होगा, यानी आपकी तीसरी जो बारंबारता है वो 2 है। फिर चौथी बारंबारता निकालने के लिए आपको चौथी जो संचयी बारंबारता 9 है उसमें से आपको तीसरी संचयी बारंबारता 5 घटाना है, यानी चौथी जो आपकी बारंबारता होगी वो 4 होगी। पांचवी बारंबारता निकालने के लिए आपको पांचवी संचयी बारंबारता 14 में से चौथी संचयी बारंबारता 9 घटाना है, तो वो आपके पास 5 प्राप्त होगा, यानी आपके पास पांचवी संचयी बारंबारता है। पांचवी बारंबारता है वो 5 होगी। छठवीं बारंबारता के लिए आपको छठवीं संचयी बारंबारता 28 में से पांचवी संचयी बारंबारता 14 घटाना है, तो 28 में से 14 घटाने पर 14 प्राप्त होगा, यानी आपकी छठवीं बारंबारता 14 होगी। सातवीं बारंबारता के लिए आपको सातवीं संचयी बारंबारता 32 में से छठवीं संचयी बारंबारता 28 घटाना है,
तो 32 में से 28 घटाने पर 4 प्राप्त होगा। और अंतिम संचयी बारंबारता के लिए आपको सातवीं जो संचयी बारंबारता है 35, उसमें से छठवीं संचयी बारंबारता 32 घटानी है और ये 3 प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखोगे कि इसमें बारंबारता का योग करना है, यानी सिग्मा एफ आपके पास या एन का मान होगा वो अंतिम संचयी बारंबारता 35 के बराबर होगा। तो एन बराबर आपके पास 35 हो गया। और जब आप एन बटा 2 का मान निकालते हो तो एन बटा 2 आपके पास 35 बटा 2 यानी 17.5 हो जाएगा। और 17 एन बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपके पास 28 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान आपके पास 46 से 48 है। अतः माध्यक वर्ग है वो 46 से 48 हो जाएगा। और माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो आपके एल का मान हो जाएगी। और n/2 का मान आपके पास 35 बट्टा 2 यानी 17.5 आया है। माध्यक वर्ग की बारंबारता है वो 14 है, तो ए बराबर 14 हो जाएगा। और माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता थी 28, उससे पहले वाली बारंबारता संचयी बारंबारता आपके पास 14 है, तो सी एफ का मान 14 हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में 2 का अंतर चल रहा है, तो h बराबर 2 हो जाएगा। अब आपको इसका माध्यक निकालना है और माध्यक निकालने का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। आपको मान रख के हल करना है। L का मान 46 है, प्लस n/2 आपके पास 17.5 है, माइनस सी एफ आपके पास 14 है, तो 17.5 माइनस 14 हो गया, बट्टे में f यानी 14 हो गया, गुणा h 2 हो गया। और जब 46 प्लस 17.5 में से जब 14 घटाया जाता है तो 3.5 प्राप्त होता है, बटा 14 गुणा 2 है। और जब 3.5 को जब 2 से गुणा किया जाएगा तो 7 प्राप्त होगा। और जब आपके पास 3.5 को 2 से गुणा करने पर 7 हो जाएगा। और 46 प्लस 7 बटा 14 हो जाएगा। और 7 बटा 14 इसमें 7 का भाग जा रहा है दोनों अंश और हर में, तो इसमें अगर 7 का भाग देते हो तो 1/2 प्राप्त होता है। और 1/2 का मान आपके पास 0.5 होता है। और जब 46 में आप 0.5 जोड़ोगे तो 46.5 प्राप्त होगा। यानी आपके पास जो त्वरण से माध्यक प्राप्त हुआ था वो भी 46.5 प्राप्त हुए हैं। और माध्यक के सूत्र से अगर आप माध्यक निकालते हो तो भी 46.5 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सारणी किसी गांव में 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में कितना किलो का उत्पादन होता है वो दर्शाया जा रहा है। यानी 50 से 55 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले फार्मों की संख्या 2 है। 55 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले फार्मों की संख्या 8 है। 60 से 65 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले फार्मों की संख्या 12 है। 65 से 70 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले फार्मों की संख्या 24 है। 70 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले फार्मों की संख्या 38 है। और 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले फार्मों की संख्या 16 है। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो आपके पास जो पहली संचयी बारंबारता होगी, जब आप कम प्रकार का खींचते हो तो पहली संचयी बारंबारता होती है वही, वो पहली बारंबारता ही आपकी पहली संचयी बारंबारता होती है। लेकिन जब आप अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन खींचते हो तो उसमें आपको 50 या 50 से अधिक, यानी जो आपके पास निम्न सीमा है वो भी लेनी होती है और उससे अधिक का नाम लिखा जाता है। जैसे 50 से 55 है तो आप इसको लिखोगे 50 या 50 से अधिक। इसी प्रकार 55 से 60 है तो आप इसको लिखोगे 55 या 55 से अधिक। और इसमें जो संचयी बारंबारता होगी वो आपके पास सभी बारंबारताओं का योग होगी। पहली जो संचयी बारंबारता होगी वो संचयी सभी बारंबारताओं का योग होगी। और जब योग आप करते हो तो आपके पास उत्पादन केजी हेक्टेयर में वो बना है 50 या 50 से केजी, 50 केजी से अधिक, 55 या 55 केजी से अधिक। और आपके पास तीसरी जो वर्ग अंतराल है वो 60 से 65 है, तो निम्न सीमा लेनी है 60 या 60 से अधिक। चौथी जो वर्ग अंतराल है वो 65 से 70 है, तो इसको आप 65 या 65 से अधिक लिखोगे।
पाँचवीं जो वर्ग अंतराल है वो 70 से 75 है, तो इसको आप 70 या 70 से अधिक लिखोगे। और छठवीं जो वर्ग अंतराल है वो 75 से 80 है, तो इसको आप 75 या 75 से अधिक लिखोगे। और जो पहली संचयी बारंबारता होगी वो सभी बारंबारताओं का योग होगी। और आपको 100 फार्मों का डेटा दिया हुआ है, तो पहले संचयी बारंबारता आपके पास 100 रहेगी। फिर जो आपके पास पहली संचयी बारंबारता थी वो 100 हो गई। फिर आपके पास जो 50 से 55 की जो बारंबारता थी 2, वो आपको घटाओगे तो 55 या 55 वर्ष से अधिक की संचयी बारंबारता आ जाएगी। तो 100 - 2 आपके पास 98 हो गया। फिर आपके पास जो तीसरी संचयी बारंबारता होगी वो 98 में से दूसरी संचयी बारंबारता में से जो आपके पास 55 या 55 से 60 वर्ग अंतराल की जो बारंबारता 8 थी उसको घटाने पर आएगा, यानी 98 - 8 90 हो गया। फिर आपके पास जो चौथी संचयी बारंबारता होगी वो तीसरी संचयी बारंबारता 90 में से 65 से 70 की जो बारंबारता है वो 12 है, तो वो घटाने पर आएगी। और 90 में से 12 घटाने पर 78 होगी। और पाँचवीं जो संचयी बारंबारता होगी वो चौथी संचयी बारंबारता 78 में से 70 से 75 वर्ष की जो बारंबारता है उसको घटाने पर आएगा, यानी 24 घटाने पर आएगा। और जब 78 में से 24 घटाओगे तो 54 प्राप्त होगा। और जो छठवीं संचयी बारंबारता होगी वो पाँचवीं संचयी बारंबारता 54 में से वर्ग अंतराल आपके पास जो 75 से 80 है उसकी बारंबारता घटाने पर आएगी। और 75 से 80 वर्ग अंतराल की बारंबारता आपके पास 38 है, तो 54 - 38 आपके पास 16 हो जाएगा। अब आपके पास जो बिंदु बनेंगे वो 50 से 100 बनेंगे, यानी पहला बिंदु होगा वो 50,100 होगा। दूसरा आपके पास 55,98 हो जाएगा। तीसरा आपके पास 60,90 हो जाएगा। चौथा आपके पास 65,78 हो जाएगा। पांचवा बिंदु आपके पास 70,54 हो जाएगा। और छठवां बिंदु आपके पास 75,16 हो जाएगा। और इस त्वरण के लिए बिंदु आपके पास 50,100, 55,98, 60,90, 65,78, 70,54 और 75,16 हो जाएगा। अब आपको इसे ग्राफ पर दर्शाना है, त्वरण खींचना है। तो मान लेते हैं कि पैमाना है वो x अक्ष पर 1 इकाई बराबर आप 5 kg उत्पादन लोगे और y अक्ष पर आप 1 इकाई बराबर 10 फार्म लोगे। जब आप x अक्ष पर उत्पादन दर्शाओगे kg हेक्टेयर में, तो आपके पास जो पहला जो उत्पादन है वो 50 से 55 है, तो आप 50 से शुरू कर लोगे और इसकी आवृत्ति दिखा सकते हो। तो पहला अगर 50, 55, 60, 65 आपको 5-5 का अंतर लेके चलना है। 5 kg उत्पादन दिखाना है 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर पर। और y अक्ष पर आपको फार्मों की संख्या दिखाना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर आपके पास जो पहला जो बिंदु है वो 50,100 है, तो आपको x का मान 50 लेना है और y का मान 100 लेना है, तो ये बिंदु आपके पास 50,100 हो जाएगा। फिर दूसरा जो बिंदु आपके पास 55,98 है, तो x का मान 55 लेना है और y का मान 98 लेना है, तो ये बिंदु आपके पास 55,98 हो जाएगा। तीसरा बिंदु आपको 60,90 दिखाना है, तो x का मान आपको 60 लेना है और y का मान 90 लेना है, तो ये बिंदु आपके पास 60,90 हो जाएगा। चौथा बिंदु आपको 65,78 दिखाना है, तो x का मान 65 लेना है और y का मान 78 लेना है, तो ये बिंदु आपके पास 65,78 हो जाएगा। पांचवा बिंदु आपको 70,54 दिखाना है, तो x का मान आपको 70 लेना है और y का मान आपको 54 लेना है, तो ये बिंदु आपके पास 70,54 हो जाएगा। और छठवां और अंतिम बिंदु आपको 75,60 दिखाना है, तो x का मान 75 लेना है और y का मान 16 लेना है, तो ये बिंदु आपके पास 75,16 हो जाएगा। तो फिर जो आपके पास बिंदु आए हैं उनको आपको स्केल की सहायता से मिला देना है उन बिंदुओं को, और फिर जो आपके पास जो प्राप्त होगा वो कम प्रकार का बारंबारता बंटन या त्वरण प्राप्त हो जाएगा। आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप कम प्रकार का बारंबारता बंटन से त्वरण बनाते हो
तो उसका जो तोरण होगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, जबकि आप अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन से तोरण बनाते हो तो वो आपके ऊपर से नीचे की ओर आएगा। धन्यवाद।